जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था आपने? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। यहां पर क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज पेयर। तो इसका मतलब वहां पर आपने एक इक्वेशन पढ़ा था ऐसा कुछ कि ax plus by plus c equal to 0। ये इक्वेशन आपने पढ़ा था क्लास 9 में। यहां पर आपको कह रहा है पेयर है, क्या है? पेयर, यानी दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन ये हो गया तो आप इसको a1 b1 और c1 कह दीजिए, और एक इक्वेशन और हो जाएगा a2x plus b2y plus c2 equal to 0। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ x और y जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। लीनियर में यही होता है ना, डिग्री क्या होती है? 1 होती है। दूसरा इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है तो यहां पर x और y दो वेरिएबल्स दिए। a1 b1 c1 एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं x और y के। a1 कोएफिशिएंट है किसका? a का, x का, b1 कोएफिशिएंट है y का, c1 कांस्टेंट है। ये a2x का, b2y का कोएफिशिएंट। क्लियर है? अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनते कहां हैं, क्या यूज है, कैसे यूज है, इस डायग्राम के माध्यम से देखो। ये एनसीईआरटी का ही जो फर्स्ट पेज है उसमें दिया है कि कुछ बच्चे जो है मेले में गए। कहां पर? मेला। क्या है? मेला है। अब कई बार ये तुम मेले में गए होगे तो देखा होगा कि वो एक रिंग देते हैं, है ना, और फंसाने वाला होता है कि आप फेंको, और कुछ यहाँ पर आइटम्स रखे होते हैं, ऐसे खिलौने हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे खिलौना मोबाइल टाइप का कुछ ऐसे, ये है ना। अब ये लड़की क्या कर रही है? ये रिंग फेंक रही है, ठीक है। तो ये जिसमें फंस जाएगा वो चीज उसका हो जाएगा, ठीक है। अब लेट से इसने रिंग परचेज किया हो, ये परचेज किया हो दुकान वाले देखी, तो मान लेते हैं कि एक रिंग की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए। कितनी? 5 रुपए, ठीक है। फिर यहां देखो ये राइड्स है, वो मेला में नहीं ना लंबी वाली राइड्स, हाँ, ठीक है। तो इसमें ये देखो बैठे हो, ये लोग जा रहे हैं ऐसे, तो इसमें अगर राइड लेनी है तो एक राइड का मान लो 20 रुपए है। कितना है? 20 रुपए। तो ये बच्ची जो है मेले में जा रही है, इसके पास मान लो 200 रुपए है। कितने? 200 रुपए है। तो कितने ये रिंग परचेज कर सकती है और कितने ये राइड ले सकती है 200 रुपए से? तो मान लेते हैं एक रिंग की प्राइस कितनी है? 5 रुपीज। कितनी? 5 रुपीज। तो इसने x नंबर आप ले लिया। कितने? x नंबर, वो कितने भी हो सकते हैं, प्लस राइड्स मान लो एक राइड 20 रुपए की है, तो उसने 22 नंबर ऑफ राइड्स लिया, और उसके पास टोटल पैसे हैं कितने बेटा? 200 रुपीस। क्लियर है या नहीं है? तो इस तरह के इक्वेशंस। एक दूसरा बच्चा है, मान लो एक दूसरा बच्चा है जिसने राइड्स लिया, ठीक है। दूसरा बच्चा है जिसने कुछ और परचेज किया, मान लो वो जो एक कोई चीज 10 रुपए की आती है, ऐसे ही कोई मान लो 15 रुपए की आती है, y = 150 रुपए लेके गया था। समझ आई बात? तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बन सकते हैं इस तरह लाइव एग्जांपल से। लेट्स से मम्मा ने आपको 100 रुपए दिया, बोले जाके वेजिटेबल लेके आओ, क्या बेचते कभी? नहीं बेचती? अच्छा, पापा लेके आते हैं। चलिए, तो मान लीजिए आपने बुक शॉप पे कुछ परचेज करने के लिए, कॉपी परचेज करने के लिए, पेन परचेज करने के लिए आपको 200 रुपए दिए गए थे, ठीक है। अब एक नोटबुक की प्राइस लेट से 50 रुपए है। आपने x नंबर ऑफ नोटबुक परचेज किया, प्लस आपने पेन परचेज करना है, एक पेन की कॉस्ट है 20 रुपए, ठीक है। तो 20 रुपए का एक पेन, तो 22 नंबर ऑफ पेन खरीद रहे हो, आपको दिया गया था 150 रुपीस लेट से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। वेजिटेबल के एग्जांपल है, मान लो मम्मी गई मार्केट में 200 रुपए लेके, 20 रुपए किलो पोटैटो है, उन्होंने x केजी पोटैटो परचेज किया, प्लस
लेट्स से 25 रुपए ऑनियन, 22 केजी उन्होंने ऑनियन परचेज किया, 200 रुपए लेके गए, खत्म हो गया। अब आपको बताना है कितने केजी उन्होंने पोटैटो परचेज किया है और कितने केजी ऑनियन परचेज किया है 200 रुपए में से। बात समझ आ गई? तो इस तरह के बहुत सारे इक्वेशंस बनाए जाएंगे इसके थ्रू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के थ्रू। एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, स्पीड, स्ट्रेंथ और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? विदाउट तो इतनी चीजें बता क्लियर है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। तो कैसे किस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज होगा, ये चीज क्लियर होगी। करेक्ट? जब भी इस तरह की इक्वेशंस बन जाएंगे, जो इक्वेशंस अभी आपको हमने दिखाए और हमने बोला कि आपने मम्मा ने मार्केट गई, उन्होंने वेजिटेबल परचेज किया, x केजी पोटैटो, y केजी ऑनियन, तो x और y की वैल्यू कितनी थी, कितने केजी पोटैटो उन्होंने लिया और कितने केजी ऑनियन लिया, अगर ये हमें पता करना है तो वी हैव टू मेथड्स, दो मेथड्स उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। उन इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा क्या, x और y की वैल्यू मिलेगी, है ना? वही आपका था कि आपने कितने नंबर ऑफ मेला गए थे, तो आपने कितने नंबर ऑफ राइट्स लिया, कितने नंबर ऑफ रिंग लिया आपने, ठीक है? तो उन सब प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए आपको दो मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। आपको एक चीज बता दूं कि अलजेब्रिक मेथड में आप दो मेथड और पढ़ेंगे, हालांकि तीन मेथड्स हैं यहाँ, लेकिन एक मेथड पिछले 2-3 सालों से रिलेटेड है, ठीक है? तो आपका जो दो मेथड पढ़ना है उसमें से पढ़ना है आपको सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। बात समझ आई? यू हैव टू मेथड्स, सब्स्टिट्यूशंस एंड एलिमिनेशन। ये दो मेथड हम फर्दर पढ़ेंगे, तो पहले इसको नोट कर लो कि हम इस पूरे चैप्टर में करने के हवाले हैं। ये आपको एक आइडिया दे रहा हूं। इस चैप्टर में आप दो मेथड सॉल्व करेंगे, पहला है अलजेब्रिक और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक में आप दो मेथड सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। क्लियर है? इन दोनों को वन बाय वन समझाएंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, ये आपको यहाँ पर मैं तीन केसेस कुछ बनते हैं इसके। जैसे आपके दो इक्वेशंस हैं, क्या है? टू इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो उन दो इक्वेशन में से आपका तीन केस बनेगा। क्या बनेगा? थ्री केसेस, ठीक है? कोई भी इक्वेशन पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2x + 3y + 7 = 0, ठीक है? एक इक्वेशन दिया है 3x + 2y + 8 = 0, ठीक है? अब यहां से बेटा जो आपने इक्वेशंस बनाए थे, क्या बनाए थे? आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर है बच्चों? ठीक है? अब यहां पर देखो, यहां से कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? 2। a1 कितना है? 2। b1 कितना है बेटा? b1 को इससे कंपेयर करोगे तो b1 की वैल्यू कितनी? 3 और c1 की वैल्यू 7। करेक्ट? इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को सेकंड के साथ कंपेयर करिए तो a2 की वैल्यू कितनी है? 3, b2 की वैल्यू कितनी है? 2 और c2 की वैल्यू कितनी है? 8। बोलो क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके। अब सुनिए, अब अगर मैं यहां रेशियो निकालूं, क्या निकालूं? रेशियो। आपको रेशियो कौन-कौन से निकालने हैं यहां लिख देता हूं। तो रेशियो आपको देखने हैं बेटा a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये इक्वल नहीं, मतलब इन तीनों के रेशियो निकालने हैं और इन तीनों के रेशियो क्या आते हैं उनको कंपेयर करना है, ठीक है? अब देखिए इस केस में, एक केस में अगर आता है बेटा a1/a2
a2, यहाँ क्या आएगा a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 बाई 3 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3 बाई 2। करेक्ट? क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? ये 2 बाई 3 है या 3 बाई 2 है? इक्वल कैसे हो गए? नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है, तो हम तीसरे को देखने की जरूरत है भी नहीं, तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरे को देखना चाहो तो आप देख लो, c1 अपॉन c2 कितना आएगा? ये भी इक्वल नहीं है। करेक्ट है? ये भी इक्वल नहीं है, तो आपने देखा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, जब ये पहला केस बनेगा, ये क्या है? पहला केस, फर्स्ट केस। अगर बेटा ये केस बन रहा है, ये a1 अपॉन, इसको ध्यान से सुनिएगा, हमें इसी पर फोकस रखना है, ये वाला a1 अपॉन a2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तब हमने बोला है दो तरह के सॉल्यूशंस देखेंगे, एक होगा ग्राफिकल मेथड और एक होगा अलजेब्रिक मेथड। तो जब ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, जब इस तरह का इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन किस तरह का है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है? तो बेटा जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी तो इसको सॉल्व करने के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो ग्राफ जो आपका बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। एक लाइन ऐसे जा रही है, देखिए ऐसी लाइन की जा रही है। जो लीनियर इक्वेशन होता है क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन जैसे 2x 3y = 7 है, कुछ भी, अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। बात समझ आई? तो एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन। तो एक लीनियर इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, यहां पर दूसरा लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक और बनेगा, और वो जो बनेगा कहीं से भी जा सकता है। तो मैंने रैंडमली ये लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये आपका y एक्सिस है, y नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये आपका x एक्सिस है और क्या है? x का नेगेटिव एक्सिस। बात समझ आई? तो यहां पर जो ग्राफ है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसकी वैल्यू होती है। x में वैल्यू ये आएगी और y की वैल्यू ये आएगी। क्लियर? ठीक है? तो ये कहलाता है ग्राफिकल मेथड। समझिए एक चीज को, हमने बात किया कि एक अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। अब बेटा ये मान लो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, कहीं से भी जाएगा, जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो अगर एक लाइन है, दो लाइन है, दो लाइन के बीच क्या संबंध हो सकता है? क्या रिलेशन हो सकता है? या तो दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल पैरेलल जाएंगे, ठीक, या तो एक दूसरे को कट करेंगे, या तो एक दूसरे के ऊपर से चली जाएंगे। यही तीन केस बनेगा। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या? या तो बिल्कुल टच ही नहीं करेगी कभी भी, और जब दो लाइन इनफाइनाइट पॉइंट तक कट नहीं करती उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। तो एक केस आपका बनेगा पैरेलल का। अब ध्यान रखिए, तो तीन केस क्या बनेंगे आपको पता है। एक तो क्या बनेगा कि दो लाइन जब which never intersect each other, तो क्या बनता है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन यही होती है बच्चों कि अगर दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो क्या होगा? वो दूसरा। एक लाइन दूसरे के ऊपर से अब ऐसे चली गई, आपको एक मार्कर दिख रहा होगा, दिख रहा है एक मार्कर, करेक्ट, लेकिन है कितने? दो। एक के ऊपर से दूसरी लाइन पास हो गई, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। समझ आई बात? और तीसरा क्या हो सकता है कि एक दूसरे को कट कर दे। तो यही तीन केस संभव है अगर दो लाइन है। पहला केस आपको पता चल चुका है। और दूसरा केस बनेगा जहां कोइंसिडेंट करेगा। पहला ये है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो ये क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या काम हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ आई? क्या कर रहा है? लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसमें जो इसका अलजेब्राइक सॉल्यूशन आएगा
वो होगा यूनिक सोल्यूशन। कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब है वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ x एंड y। इसका मतलब है बच्चों कि x और y केवल एक ही वैल्यू आएगी, x की एक आएगी, एक y की आएगी। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, और इस तरह के इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? जब ये इंटरसेक्टिंग का काम करता है या यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी आप देख लेना जहां a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, उसे बोलेंगे कि क्या है? कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। समझ आई बात? क्लियर है? चलिए दूसरा केस, जहां पर बच्चे आपका a1/a2 इक्वल हो जाए इक्वल हो जाए c1/c2 के, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहां पर केस बनेगा आपका कोइंसिडेंट। क्या बनेगा? कोइंसिडेंट। मतलब देखिए, ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, करेक्ट है, तो इसी के ऊपर से दूसरी लाइन कोइंसिडेंट करेगी, इसी के ऊपर से जा रही है। ठीक है, इसी के ऊपर से पास हो गई, बिल्कुल ऊपर से पास हो गई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट कर रहा है। कोइंसिडेंट हो रहा है या कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, और यहां पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा इनफाइनाइट। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। मेनी सॉल्यूशन। बात समझ आई? मतलब क्या, थोड़ा समझ लीजिए। देखो वो क्या रहा है, सॉल्यूशन कब आता है? जब एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है, और जिस पॉइंट पे कट करती है वहीं पर वैल्यू x और y की मिलती है। ठीक है, यहां पर ये वाली लाइन इस वाली लाइन को इस पॉइंट पे कट किया है, तो यहीं पर x की और y की वैल्यू एक पॉइंट पर मिलेगी, क्योंकि ये लाइन दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट, क्योंकि उसी के ऊपर से पास हो रहे हैं, तो ये तो हर जगह पे एक दूसरे कट कर रहे हैं। यहां पर भी कट कर रहे हैं, यहां पर भी कट कर रहे हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो इस तरह से एक दूसरे कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। x और y की कितनी वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट। यहां पर भी एक x और y की वैल्यू आएगी, यहां पर भी एक x और y की वैल्यू आएगी, यहां पर भी x और y की वैल्यू आएगी। बात समझ रहे हो? जैसे यहां x की चले जाओगे तो x की मान लो 2 है, और y की वैल्यू यहां पर 0 आ जाएगी, है ना? यहां पर भी एक वैल्यू आएगी, मान लो x की वैल्यू यहां 3 है और यहां से -1 है y की वैल्यू, है ना? तो इस तरह से जब एक लाइन दूसरे के ऊपर से कोइंसिडेंट करती है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा तो इसे हम बोलेंगे कि क्या है? ये कंसिस्टेंट ही है। क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, या इसे हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। ठीक है, बात समझ आई? इसके एग्जांपल देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, यहां पर लेट्स से हमने ले लिया 2x प्लस कुछ भी ले लीजिए y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पर ले लिया आपने 4x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां देखो a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू कितनी है? 2। a1 हो गया 2 और b1 a2 कितना हो गया? 4। ऐसे ही b1/b2, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है। c1/c2 4/8, ये सब को कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा। यहां पर भी 1/2, तो सारे क्या आ गए? इक्वल आ गए, तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई 1/2 की। क्लियर? ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट का केस। डन विदाउट। तीसरा, थर्ड,
थर्ड हमने तीन केसेस बताए थे, एक इंटरसेक्ट करेगा, एक कोइंसिडेंट करेगा और दूसरा पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का केस क्या है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मेन चीज आपको ये याद रखना है, तीन केसेस, पहला पहले दो नॉट इक्वल है, तीनों इक्वल है और पहले दो इक्वल है पर तीसरा इक्वल नहीं। अगर पहले दो इक्वल है, पहले दो इक्वल है तो इसका मतलब है कि पहले दो इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं है तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट करेगा, दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका ग्राफ पैरेलल का केस बनेगा तो अभी हमने समझाया कि पैरेलल कैसे बनता है, ठीक है। ये x नेगेटिव x y नेगेटिव हो गया, एक लाइन बेटा अगर यहां से जा रही है इसी के पैरेलल दूसरी लाइन यहां से जाएगी, पैरेलल लाइन है। बोलो बात समझ आई। और इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्यों भाई नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमने बोला था कि सॉल्यूशन तब मिलता है जब एक लाइन दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब बच्चों आप देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, इसलिए एक सॉल्यूशन है। ये इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसके मेनी सॉल्यूशंस है। ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन केस याद रखना है। अगर इसका एग्जांपल देखना तो आप देख सकते हो 3x plus 2y minus 7 equal to 0, 6x plus 4y minus 9 equal to 0। यहाँ देख लो a1 कितना है 3/6, a1 upon a2 3/6, b1 upon b2 2/4 और c1 upon c2 कितना है -7 upon -9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। तो अगर देखोगे तो पहले तो इक्वल है, a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ये आपका 1/2 है, ये भी आपका 1/2, बट ये इक्वल नहीं है, दैट इज 7/9। गॉट इट। तो यू गॉट थ्री डिफरेंट केसेस। सो आपको जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि तीन केसेस, पहला व्हेन फर्स्ट टू आर नॉट इक्वल, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। दूसरा व्हेन a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के एंड इक्वल है c1 upon c2 के। यदि तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट करेगा और यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। जहां पर दो इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है तो पैरेलल आएगा और यहां पर नो सॉल्यूशंस। और इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इतना नोट करो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हमें देखने हैं बेटा मेथड्स। क्या देखने हैं, मेथड्स। दो मेथड की बात किया था, इक्वेशन बन गया। उन इक्वेशंस के बीच क्या रिलेशन हो सकते हैं, तीन रिलेशन हो सकते हैं। हमने बताया a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अगर ऐसा बनता है तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्ट कहलाएगा, यानी ग्राफ कैसा बनेगा यह पता चल गया। तो कोई भी इक्वेशन दिया है, इक्वेशन देखकर हम ये बता देंगे इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसिडेंट करेगा या पैरेलल होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये प्रॉब्लम दिया है ना, ये प्रॉब्लम जो दिया है पहले तो इससे आप इक्वेशंस बना लो, ठीक है। वैसे कहानी जैसे हम बताए थे कि एक मिला है इसमें ऐसे ऐसे कोई स्टोरी लिखी होगी और उससे आपको इक्वेशन फार्मूलेट करना है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took parts in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. अब you need to understand one thing, पूछा क्या गया है कि आपको बताना है कि बताइए find the number of boys and girls। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बताना है कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज हैं, और जो फाइंड करना होता है उसी को हम लेट करते हैं। समझ आई बात, लेट किसको करोगे, जो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट दी बॉयज
नंबर ऑफ बॉयज लिख दी, नंबर ऑफ बॉयज बी x, number of boys be x and number of girls be y। डन। तो पहली तो ये चीज ऐसे दी है कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट आप क्लास में, 2 पार्ट्स इन मैथ्स, तो पूरे क्लास में 10 बच्चे हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों ही मिलाकर कितने हैं 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस y इक्वल है कितने के 10 के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बोलो क्लियर? ओके, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ठीक है, ओके। दूसरा, यानी दोनों का सम कितना है 10, दोनों का सम कितना है 10। दूसरा क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा हैं किससे, लड़कों से। अब सुनिए, तो हम एज पर द क्वेश्चन, एज पर द दिया, यहां पर हो गया बेटा आपका गर्ल्स, बॉयज क्या हो गए बॉयज, और यहां हो गई गर्ल्स। ठीक है, जो बॉयज कितने हैं x, गर्ल कितनी है y, लेकिन y की संख्या 4 ज्यादा है, इससे ये वाला ज्यादा है ना, तो अगर ये ज्यादा है और ये कम है, कितना कम है 4, अगर दोनों को इक्वल करना है तो क्या करोगे, इधर कम है उसमें 4 ऐड कर दोगे, ये 4 ज्यादा है ना लड़कियां, तो इसमें आपने या तो इसमें माइनस कर दो 4 या तो इसमें प्लस कर दो। तो हमने क्या किया 4 प्लस कर दिया, लड़कियां 4 ज्यादा थी इससे लड़कों से, तो हमने 4 लड़कों में ऐड कर दिया। जैसे ऐड कर दिया तो अब दोनों की संख्या क्या हो गई इक्वल हो गई, इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो बॉयज x गर्ल y, बॉयज कम है कितने 4, ऐड कर दिया इक्वल हो गया y के। आपने y को इधर लाए तो x माइनस y, y इधर आ गया ना, ये y इधर आया, x पहले से था, y इधर आके हो गया माइनस और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन, राइट? ये आपके दो इक्वेशन, एक ये और एक दो इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे पहले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन है ये दिया हुआ है, ये तो कितना आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 10। ऐसे टेबल बना लीजिए, x y, आपने 9 में भी ऐसे वैल्यूज निकाला है ना, x की वैल्यू 0 मान लिया तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक, और एक बार y की वैल्यू 0 मान लिया तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, सिंपल है ना। ये 0 मान लिया तो y इक्वल टू क्या, अच्छा सॉरी 10, y इक्वल टू कितना 10। ठीक है, और एक बार जब आप y 0 मान दोगे तो x इक्वल टू कितना 10, दोनों प्लस में आए भाई, 0 प्लस y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या है 10, और ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब एक तो ये हो गया, इसमें लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो दूसरा इक्वेशन आपका ये दिया है x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, x और y। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक बार x 0 मानिए, x आपका 0 हो गया, 0 माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, y उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो 0 पे क्या आ गया 4, y 0 मान लीजिए, क्या करिए जब आपको y 0 तो x माइनस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4, कितनी आ जाएगी माइनस 4, x इज इक्वल टू, तो y 0 है आपका और x कितना आ गया माइनस 4। क्लियर है? अब ये दोनों वैल्यू को क्या करेंगे हम प्लॉट कर देंगे, दोनों वैल्यू को प्लॉट करेंगे। ये लेट से आपका ग्राफ है x एक्सिस पे,
ठीक है, ये आपका बाई नेगेटिव बाई एक्स और एक्स, क्लियर है, ये आपका होता है 0 0 0 और 0, ठीक है। अच्छा, पहले आप इसकी वैल्यू प्लॉट करिए, तो क्या है आपको दिया है x 0 है तो y कितना है 10, और यहाँ पर भी देना है y 0 होगा तो x कितना आएगा 10, ठीक है। तो x 0 और y पे 1 2 5 यहाँ आता है 5 यहाँ आता है ना, तो 10 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और x 10 है आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट, ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर, ठीक है। इसके ऊपर इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए x plus y is equal to 10, ओके। दूसरा देखिए आपको क्या दिया है, ये x 0 पे y 4, तो x 0 यहाँ होगा बेटा और y 4 1 2 3 4 यहाँ, करेक्ट, ठीक है। और x क्या है -4 इधर आएगा 1 2 3 4 और y 0, तो जो लाइन बनेगी दोनों को कट करते हुए ठीक है, मैनेज कर लेना, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो ये इक्वेशन हो गया किसका x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, कहां पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहां देखिए x एक्सिस पे कहां पर आएगा, नीचे कौन सी लाइन पे, कहां पर आएगा 1 2 3 1 2 3, तो x की वैल्यू क्या गई, करेक्ट। y पे देखो कहां पर किया है 1 2 3 4 5 6 7, देखिए तो y की वैल्यू क्या गई 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ के थ्रू भी x और y की वैल्यू मिल जाएगी, इसे बोलते हैं ग्राफ करना, ठीक है। नोट डाउन, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीस 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46, find the cost of pen and pencil। मैंने आपको बोला था जो फाइंड करना हो, जहां फाइंड करना हो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट होता है। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, लेट कर लीजिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल and pen be x and y respectively, बात समझ आई, क्लियर है। एक पेन और पेंसिल की कॉस्ट x है और पेन की कॉस्ट कितनी है y, क्लियर है। अब देखिए बेटा कह रहा है कि 5 पेंसिल खरीद रहा है, कितने, तो 5x, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, एक पेंसिल अगर 5 रुपए की है तो एक पेंसिल अगर x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की पड़ेगी 5x, और एक पेन आपका 22 रुपीस का है तो 7 पेन कितने का पड़ेगा आपको 7 बाई, बोलो ठीक है, इक्वल टू टोटल कितना आ रहा है आपका 50 रुपीस। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। दूसरा कह रहा है मेरा 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x, तो 7 पेंसिल हो गया 7x प्लस 5 पेन्स इक्वल टू क्या कह रहा है 46, करेक्ट है, ये हो गया आपका सेकंड। यहां देख लीजिए किस तरह का ग्राफ बनेगा, खुद से चेक कर लीजिए पहले, है ना। तो इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा, क्या बनेगा, a1 की वैल्यू कितनी 5, a1 इक्वल टू 5 और a2 की वैल्यू क्या है a1 a1 5 है और a2 कितना है 7, ये a1 हो गया a2 हो गया ना, और b1 की वैल्यू कितनी है, तो b1 है 7 और b2 है 5, क्या इक्वल है नहीं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन, अगर पहले दो इक्वल नहीं है तो तीसरे देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, थर्ड को देखने की जरूरत नहीं, करेक्ट। अब अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके पहले निकालेंगे, ठीक है। तो पहले
की वैल्यू तो पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, या मतलब फर्स्ट इसको मैं जस्ट चेक कर रहा था, हमें पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या दिया, ये है ना, तो 5x + 7y = 50। यहाँ पर टेबल बना लीजिए x और y, करेक्ट है। सुनिए, आप ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे कि ये जो आए उस किसमें आ जाए, मल्टीपल ऑफ 50 का। तो लेट्स से अगर मैं 7 की वैल्यू कितनी 5 ले लूं, कितना y की वैल्यू क्या ले लूं 5, तो y की वैल्यू आपने 5 ले ली तो कितना आएगा 5x + 7 × 5 = 50। तो 5x = 7 5 जा 35 उधर जाएगा, तो 50 - 35, तो 5x = 15, x की वैल्यू 3। क्लियर है, डाउट? अब इसी तरह से हम कुछ और वैल्यू ले लें y की, तो लेट्स से y की वैल्यू आप ले लीजिए 9 ले लें, ठीक है। तो 5x + 7 × 9 = 50, तो 5x नहीं 10 ले लीजिए, कितना 10, क्या ले लिया 10, तो 70 हो जाएगा, 50 उधर जाएगा तो -70, 5x = -20, तो x की वैल्यू कितनी -4, पास हो जाएगी। तो हमने पाई लिया कितना 10, तो ये कितना आ गया -4। क्लियर, डन, पहला हो गया। चलिए, कोई भी आप ऐसे वैल्यू ले सकते हो। वैसे तो आप 0 0 x 0 y 0 ले लोगे, लेकिन वो डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा डिवाइड, x केस में डिवाइड हो जाएगा, y केस में डिवाइड नहीं होगा, वो फ्रैक्शन में आएगा। और फ्रैक्शन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आपको ग्राफ मिलेगा उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, बट कोशिश करो कि फ्रैक्शन में ना आए या डेसिमल में ना आए, ऐसे कर लो, ठीक है, जहां तक हो सके। दूसरा ये दिया 7x + 5y = 46, क्या करेंगे x और y, ठीक है, डन। अब यहां देखिए, यहां तो कुछ भी करो वैल्यू इसमें आनी है फ्रैक्शन में, तो एक बार x 0 मान लो, 0 माने x, तो जब x आपने 0 माना तो 5y = आ गया 46, तो y = आ गया 46/5, 5 9 जा 45, 1 बचा, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 9 पॉइंट, करेक्ट। ऐसे एक बार आप y की वैल्यू 0 ले लीजिए, तो 7x = 46, ये 0 हो गया, तो x = 46/7, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और बचा कितना 4, तो 7 5 जा 35, ठीक है, 6.5 अप्रॉक्स ले लो, ठीक है, 6. डन। चलिए वैल्यू देखते हैं अभी। तो ये हमारा ग्राफ बन गया बेटा, y डैश ये हो गया x और ये x डैश, क्लियर है, ये आ गया ओरिजिन, ठीक। देखिए पहला x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 यहां पर आ गया, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू -4 है, 1 2 3 4, और y की वैल्यू कितनी है 10 है, करेक्ट है, y की वैल्यू 10, 5 और 5 का, ठीक है। तो आप बना लीजिए फटाफट, बन गया, क्लियर, ठीक है। चलिए दूसरे पे आते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9.2, तो 9 ये 5 हो गया, ये 9 9.2 कुछ यहाँ आएगा, ठीक है।
और x की वैल्यू कितना 6.5, तो 5 यहाँ और 6 यहाँ 6.5 में ठीक है, और y की वैल्यू करेक्ट है। तो ये आपको ऐसे कुछ कट करके भी चलो ठीक है, तो ये आपकी x और ये आपकी y की वैल्यू ठीक है, क्लियर है, निकाल लोगे। यहाँ पर x की वैल्यू है और यहाँ पर क्या है y की वैल्यू 1 2 3, x कितना आ रहा है 3 और y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है उतना एक्यूरेट ना हो, रीजन इसका क्या है कि इसमें डेसिमल आया था और जो आपको ग्राफ दिया जाएगा इसमें ना एक्चुअली दो लाइंस के बीच, जैसे ये 1 है और 1 है, इन दो के बीच ना 10 लाइंस होती है, कितनी 10 लाइंस। तो जैसे यहाँ पर आया 9.2 तो आप 9 लिखोगे और 1 2 ऐसे पॉइंट लगाते हैं वो एक्चुअल ग्राफ में, ठीक है। एक्चुअल ग्राफ में प्लॉट करना आपका आ जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं क्या वैल्यू सही है, वैल्यू सही है गलत है भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी है 3 तो 15 आ गया प्लस, सही तो है करेक्ट, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आएगा, ये आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है करेक्ट। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। आई होप ग्राफिकल मेथड समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम करेंगे अलजेब्रिक मेथड जिसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सीखना है।